जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में जो कि दुनिया भर में सद्भाव और शांति का कार्य करता है। इनका मुख्यालय जो है वो माउंट आबू में स्थित है। आज हम जानेंगे कि जीवन जिया कैसे जाए और जीवन को किस प्रकार इन समस्याओं से मुक्त किया जाए। ये तमाम जानकारियाँ आज हमें देंगी दीदी अदिति जी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे दीदी के साथ। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। ओम शांति। दीदी सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप इस संगठन से जुड़ी, आपके मन में क्या आया, क्योंकि आप को बहुत वर्ष हो गए हैं इस संस्था से जुड़े हुए, इस संगठन से जुड़े हुए, तो आपके मन में क्या जिज्ञासा ऐसी आई, क्या परिवर्तन ऐसा आया जो आप ब्रह्म कुमारी संगठन से जुड़ी? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है या किसी व्यक्ति से जुड़ता है तो उसके पीछे एक ही भाव होता है कि जो वो चाहता था उसे वो वहां से मिलता है। और ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, परंतु उसके साथ साथ एक ईश्वरीय फैमिली भी है, एक यूनिवर्सिटी भी है और एक रूहानी हॉस्पिटल भी है। और आज की दुनिया में हर एक इंसान को तीन ही चीजें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि ऐसा स्थान जहां आपकी आत्मा के अंतर के रोगों का निवारण हो, विकार दूर होते हो, तो ऐसा रूहानी हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारीज है जहां आपको आंतरिक सच्ची सुख, शांति, खुशी मिलती हो। ऐसा ये परिवार है, क्योंकि यहाँ परिवार के अंदर एक दूसरे का जो नाता होता है अक्सर खून से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ हमारा एक दूसरे से जो नाता है वो रूह से जुड़ा है। और उसका आधार है वो प्यार का सागर, सुखों का सागर, शांति का सागर, परमात्मा। तो जब जिस संबंध का आधार खुद भगवान हो, तो आप सोचो वो संबंध कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और उसमें जो खुशी मिलती है उसका आधार स्वार्थ भावना नहीं होती। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर हर संबंध में बिजनेस है, गिव एंड टेक होता है ना? बिल्कुल, आप मुझे इतना प्यार करो तो मैं आपको करूँ। बिल्कुल। परंतु यहाँ रूहानी परिवार है और रूहानी ही प्यार है और सदा काल का है। यहाँ आपको प्यार भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान की जिज्ञासाएं होती हैं बचपन से लेकर, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, क्यों हम इस सृष्टि पर आए हैं, हमें इस जीवन में करना क्या है, लक्ष्य क्या है, तो इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए होता है। तो वो रूहानी हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है और ये बहुत सुंदर परिवार भी है जी। इसीलिए जब अंतर की ये उत्कंठाएं शांत हो जाती है जिस स्थान पर, तो वहाँ तो मनुष्य आत्माएं अपने आप ही चली आती हैं। आप इतने बड़े पद पर आसीन थी, इतनी कहते हैं छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए क्या मुश्किल था, किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, थोड़ा सा ये भी बताएं आप। देखिए, ये बात सत्य है, दुनिया का एक बहुत ही शाश्वत सत्य है कि बिना त्याग के भाग्य नहीं उदय होता। तो त्याग एक फील होता है आपको कि आप कुछ चीज छोड़ रहे हो, परंतु जैसे एक छोटा बेबी होता है और उसको कहो कि आपको बड़ा खिलौना मिलेगा, तो छोटे खिलौने को छोड़ना उसे त्याग तो नहीं कहेंगे। या जीवन में अच्छाइयों को अपनाना और उसके लिए बुराइयों को छोड़ना, इसको त्याग तो नहीं कहेंगे। तो हमने भी अपने जीवन के अंदर बुराइयां छोड़ी हैं, दुख की बातें छोड़ी हैं, दुख देने की आदतें छोड़ी हैं, तो इसको मैं नहीं समझती त्याग है। ये ऑटोमेटिकली ईश्वरीय प्यार में त्याग हो जाता है। जैसे एक माँ होती है, वो बच्चे के प्यार में न जाने अपने कितने संस्कार, स्वभाव परिवर्तन कर देती है। तो प्यार इंसान से असंभव से संभव बातें करा देता है। वैसे ही जब हमारा ईश्वर के साथ लगन लगी, परमात्मा को हमने सच्चे दिल से जाना, पहचाना, तो उस प्यार के लिए, उन अविनाशी प्राप्तियों के लिए, यदि हमने दुनिया के अंदर कुछ चीज़ों को छोड़ा है तो उसमें भी हमें ही प्राप्तियां हुई हैं। और मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी जी। कि शुरू में मेरा भी, जैसे आमतौर पर जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका एक लक्ष्य होता है, करियर बनाना है। मैं भी बहुत करियर ओरिएंटेड थी और मास कम्युनिकेशन में एमएससी की, और उसके बाद यही था कि जर्नलिज्म प्रोफेशन में ही आगे जाना है। तो जी न्यूज़ में काम किया, दैनिक भास्कर में काम किया, कई मैगजीन्स में भी काम किया। फिर बाद में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज एन आईईसी ऑफिसर के रूप में
बहुत अच्छा एक सेवा का चांस मिला, जी। जिसके द्वारा हम कई लोगों की सेवा करते थे। और बीइंग एन आईसी ऑफिसर हम ट्रेनिंग देते थे, तो उस दौरान भी मैं कई बारी कई ऐसी बातें उनको बताती थी जिनको हम ट्रेनिंग देते थे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स को, कि जिससे उनके जीवन के अंदर भी प्रोग्रेस हो। क्योंकि यदि आप अंदर से शक्तिशाली हैं, आपके आत्मा की क्वालिटी अच्छी है, आप में गुण है, तो आप जो भी काम करते हो उस कार्य के अंदर भी वो गुण वो शक्तियाँ अच्छा लगती हैं। तो उसके दौरान भी मैंने सेवाएं करी। हाँ, इस दौरान पर ये होता है कि जब आप आउट ऑफ ट्रैक जाते हो, दुनिया में कहते हैं कि चलो आप अभी मैरिज की उम्र हो गई है तो आपकी शादी कर दी जाए। बिल्कुल। तो डेफिनेटली अगर आप आउट ऑफ ट्रैक जाते हो, क्योंकि हमने प्योरिटी को अपनाया, तन की प्योरिटी, मन की प्योरिटी, धन की प्योरिटी, दृष्टि की प्योरिटी, वृत्ति की प्योरिटी, स्मृति की प्योरिटी, तो प्योरिटी को हमने अंदर तक अपनाया, ऑनेस्टी को हमने अंदर तक अपनाया, तो डेफिनेटली ये बात दुनिया के अंदर तो लोग इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। तो विघ्न आते हैं, परंतु ईश्वर वो है जो बिगड़ी को बना देता है, जो हर समस्या का समाधान सिखलाता है। तो पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर हुआ, सोसाइटी की तरफ से हुआ, रिलेटिव्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर हुआ, परंतु जब मैंने उन्हें ये कहा कि जैसे आपने अपने पति को परमेश्वर बनाया है, वैसे मैंने परमेश्वर को अपना पति बना लिया है। तो ये बात उनको शुरू में तो इतनी जची नहीं, परंतु हमारे जीवन की जो धारणाएं थी, जो हमारे कार्य करने का तरीका था, व्यवहार में आने का तरीका था, कि जो पुरानी आदतें थी, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके फैशन के संस्कार होते हैं, आप दुनियावी तरीके से तैयार होते हो, अपने आप को अच्छा दिखाने के संस्कार होते हैं। परंतु जब आप ज्ञान में आते हो तो आपको पता चलता है कि इनर ब्यूटी क्या है। तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जब वो पुरानी आदतें, दैहिक आदतों का अपने आप ही त्याग कर देते हो, वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी और सबको पता था कि ये तो ऐसी ही थी जी, परंतु आप धीरे धीरे वो आपके त्याग को देखते हैं, भोजन के अंदर परहेज को देखते हैं, वो चीज़ें जो हमें बहुत फेवरेट लगती थी, आज हम उसी भोजन को त्याग कर देते हैं। प्याज, लहसुन और भी जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर तमो प्रधान वृत्ति को बढ़ाती हैं, तो उनका त्याग करते हैं। तो वो त्याग लोग नोट करते हैं। फिर आपके अंदर का नेचर जब बदलता है, आप पहले गुस्सा करते थे, अभी बहुत शांत रहते हो, प्यार से बात करते हो, आपकी लगन को देखते हैं। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि वन डे अफेयर है, एक्चुअली धीरे धीरे वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, ऑफिस के अंदर टेस्ट करते हैं, आपके घर में टेस्ट करते हैं, आप में कितना परिवर्तन आया, आपको टेस्ट करते हैं, आपको कुछ ऐसे एक बात कहते हैं जिससे आपको गुस्सा आए, ऐसे काम करते हैं जिससे आपकी वो वृत्तियां फिर से पुनर्जागृत हो। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब आप ईश्वरीय याद से, उस योग के बल से अपने उन अंदर की विकृत भावनाओं पर अपना पूरा कंट्रोल करते हो और उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार में आते हो, तो वो चीजें फिर वो धीरे धीरे एडमायर करते हैं। और आज तो ऐसी स्थिति है कि सभी लोग बहुत फेवरेबल हैं, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है, सभी लोग फेवर करते हैं और एडमायर भी करते हैं। जी, तो चेंज हो जाता दीदी है। इतनी बड़ी संस्था चलाना कोई आम बात नहीं होती है, तो आप किस तरह, आपके जो लोग हैं, संस्था में जो लोग हैं, संगठन में जो लोग हैं, वो किस तरह इसको नियमित रखते हैं, किस तरह इसका जो किस तरह चल रही हैं ये सब चीजें, थोड़ा इस पर भी आप जरूर प्रकाश डालें। कि ब्रह्मा कुमारीज, जैसे मैंने पहले कहा, एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार के अंदर अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं, सबके अपने संस्कार होते हैं, स्वभाव होते हैं, लेकिन जब आपको ईश्वरीय ज्ञान दे देता है कि ये सब जो है जैसे हैं आपके अपने हैं ना, जब आप स्वीकार कर लेते हो कि ये मेरे हैं, तो दूसरे की कमी आपको अपनी कमी नजर आती है, दूसरे की कमजोरी आपको अपनी कमजोरी नजर आती है। आप ये नहीं देखते उसमें कमजोरी है, आप ये देखते हो शायद कमजोरी मेरी नजरों में है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें खूबी ना हो। तो जब आप लोगों की खूबियां देखना शुरू करते हो, गुण देखना शुरू करते हो, तो वो जो गुण है ना, कि माला के अंदर जो मोती होते हैं उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए केवल एक कोना ही काफी होता है, उस कोने से वो मिले होते हैं, बाकी सिरे से नहीं मिले होते। तो जब आप एक ही गुण देखकर उसके संबंध और संपर्क में आते हो, तो आपका मिलना, मिलजुल कर काम करना, स्नेह भावनाएं, सहयोग की भावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो हम भी इस बहुत बड़े रूहानी परिवार में रहते हैं और जिससे भी मिलते हैं हम ये सोचते हैं कि भगवान ने इसमें क्या देखा जिसको चुना। और जब हम उसकी खूबी को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और उसके नज़रिए से हम भी देखने लगते हैं कि भगवान की नज़र में तो उसके सारे बच्चे अच्छे हैं ना। जैसे एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर हैं, बिल्कुल, है ना, वो तो हर एक बच्चे को राजा बच्चा ही कहता है ना। तो वैसे ही जब हम उसकी नज़र से हर एक को देखते हैं तो सब अपने नज़र आते हैं और अपनों को कुछ जब कहते हैं इसी भावना से तो आपस में मिलजुल कर हम सहयोग की भावना से, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहे विश्व हो, चल जाता है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ गई। ये जो भावनाएं होती हैं, ये जो खूबियां देखने का दृष्टिकोण होता है, ये किसी भी परिवार को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी देश को यूनाइट कर देता है। और यहाँ पर तो यूनिटी का आधार वो ईश्वरीय प्रेरणाएं, ईश्वरीय ज्ञान है। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ईश्वर ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है जिसके आधार से जब हम किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं उसको हमसे अपनेपन की भावना आती है और उसी भावना से यदि हम उसे कुछ भी कहते हैं उसे स्वीकार करता है और उसी भावना से वो जो हमें कहता है हम भी उसे स्वीकार करते हैं। तो जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो फिर चलाने की बात नहीं होती, सब चीजें अपने आप चल जाती हैं। बहुत सुंदर। थोड़ा सा आप हमें शिव बाबा के संदर्भ में भी जरूर कुछ बताइए। जी, शिव बाबा बहुत अच्छा शब्द है। यूँ तो भोला बाबा हम भक्ति में भी कहते रहे हैं जी। परमात्मा शिव को सभी लोग मानते ही हैं और लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है क्योंकि कई बार हम शिव और शंकर को एक मान लेते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि वो जो शंकर जी हैं जिनकी जटाओं से गंगा निकलती है, उनके गले के अंदर नाग है और वो जो भयानक उनका जो चित्र दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं, तांडव करते हैं, ये सब जो बातें बताते हैं तो उससे कई बार हम डर जाते हैं। लेकिन ये समझना है सबसे पहले कि शिव और शंकर दोनों अंतर है दोनों में, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं भक्ति में भी हमारा जो बहुत अच्छा पुराण है शिव महापुराण, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो शिव और शंकर में अंतर बता दिया ना। फिर हम शिव को निराकार मानते हैं, ज्योति बिंदु मानते हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते हैं, और शंकर का तो हम आकारी रूप दिखाते हैं ना। वैसे भी हम बहुत ही नॉर्मल बात करें तो शिव की जब हम आराधना करते हैं, अक्सर सोमवार को करते हैं, शिवरात्रि को करते हैं, और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जो शाब्दिक अर्थ है शिव का वो है कल्याणकारी, परंतु शंकर को तो विनाश का प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल। तो देखो नाम तो अलग है ही, रूप भी अलग है, कर्तव्य भी अलग है। कुछ मिल नहीं रहा, ना गुण मिलते हैं, ना कर्तव्य मिलते हैं, ना नाम मिलता है, ना रूप मिलता है। वैसे भी हम शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि तो कहते भी नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत ही साधारण और सिंपल चीजें हैं जो आम तौर पर हम देखते हैं। हम थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करें अपनी उन गतिविधियों को। वैसे भी हम जाते हैं, समझो आप सोमवार व्रत रखते हैं, शिव की आराधना करते हैं, तो शिव की पिंडी के ऊपर आप पानी या अक या धतूरा या जो भी पूजा की सामग्री है वो अर्पित करते हैं। जी जी। शंकर के ऊपर तो नहीं डालते, ना कोई अलाउ करेगा। तो अगर सेम होते तो डालते थे ना। तो सबसे पहले ये समझना है कि शिव निराकार है, ज्योति है, उनका कोई हमारी तरह साकारी या कोई आकारी नहीं रूप नहीं है। तो हम परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, उस परमात्मा को ही शिव कहते हैं। शिव का एक अर्थ है बिंदु और दूसरा अर्थ है कल्याणकारी। सदा शिव कहते हैं, वो सदा ही हमारे लिए कल्याणकारी, कभी अकल्याण नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनका रूप बिल्कुल वैसा है जैसे मेरा है। जैसे कई बार होता है ना, घर के अंदर कहते हैं इस बेटे की शक्ल पापा पे गई है ना, माँ बाप पर गई है बच्चों की शक्ल। तो ऐसे ही हम जब परम पिता परमात्मा की संतान है और परम आत्मा ज्योति बिंदु है, तो मैं आत्मा भी बिंदु रूप हूँ। तो उनका स्वरूप वैसा ही है जैसे मेरा स्वरूप है, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। ये देह तो कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है जो मैंने धारण किए हैं, तो मेरा स्वरूप बिल्कुल उनसे मिलता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनका और मेरा रिलेशन कितना गहरा है। बिल्कुल,
है ना, रूप मिलता है। और अब जरूरत है, जब ये पता चल गया कि वो मेरे बाबा हैं, मेरे पिता हैं, एक दिन के, एक जन्म के पिता नहीं है, केवल आराधना करते हुए, पूजा करते हुए पिता नहीं है, केवल बोलने के लिए तुम माता पिता हम बालक तेरे नहीं है, परंतु उनका संबंध मेरे साथ अनादिकाल से है। हर जन्म के अंदर, चाहे मैं कौन सा भी रूप धारण करूं, चाहे मेरे देह के माता पिता, भाई भाई बंधु, कोई भी हो, किसी भी धर्म, जिसे दैहिक धर्म कहते हैं, किसी भी धर्म के हो, परंतु जो मेरा वास्तविक स्वधर्म है और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा का अनादि पिता वो एक परम पिता परमात्मा शिव ही रहेगा। तो शिव परम पिता परमात्मा है, जो ज्योति रूप है ना, जो देखने में तो बिंदु है परंतु गुणों में सिंधु है। इसीलिए उन्हें कहते हैं ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, है ना। तो इसीलिए भी बात भी समझनी है। और वो ऐसे पिता हैं जिनको ऐसा नहीं है केवल हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, परंतु उस ज्योति बिंदु को सर्व दुनिया के अंदर सब धर्म की आत्माएं मानते हैं। यही खासियत है कि जो परम पिता परमात्मा है वो केवल एक लौकिक के अंदर देह के धर्म वाले एक किसी धर्म के पिता नहीं है, है ना। वो सभी धर्म आत्माओं के भी परम पिता है, सभी महान आत्माओं के भी पिता हैं, सभी धर्मात्माओं के भी पिता हैं, सभी देवात्माओं के भी पिता है। इसलिए उन्हें देवों का देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, क्योंकि हम लोग तो उन्हें ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। फिर सिख धर्म को मानने वाले जो हैं उन्हें एक ओंकार कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं, है ना। तो हमने उन्हें बोल दिया कि ठीक है, आप परम पिता परमात्मा हो, शिव हो। ऐसे तो हम अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े तो उसमें भी शिव के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, जी जी, है ना। परंतु वैसे भी एक ओम यानी आत्मा की आकार का है। तो परमात्मा काल मूर्त है, एक ऐसी मूर्त जिसे काल नहीं खा सकती, समय के साथ जो चीज खत्म ना हो। तो ये जो हम बताते हैं, व्याख्या करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, ये किसी मनुष्य आत्मा की तो नहीं हो सकती। उन्हें कहते हैं अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो ये कोई मनुष्य के साथ तो हो नहीं सकता, वो तो जन्म भी लेता है, मृत्यु को भी प्राप्त करता है। इसी तरह हम देखें कि अगर हम मुसलमान जो भाई कम्युनिटी है, जो और इस्लाम धर्म को जो मानने वाले हैं, वो भी परमात्मा को जब याद करते हैं तो क्या कहते हैं कि वो कौन है, खुदा है, खुद आता है। और फिर उसे कहते हैं कि वो अल्लाह ताला है, नूरे इलाही है। अल्लाह है, नूर जैसा है। अब नूर लाइट है ना, हमने ज्योतिर्लिंग कहा, उन्होंने नूर कह दिया। ये हिंदी का शब्द है, वो उर्दू का शब्द है, बात तो एक ही है जी, है ना। इसी तरह अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं वो भी क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट ना। जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है कि गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। तो गॉड लाइट है, तो हम उसे ज्योति कह रहे हैं, वो उन्हें नूर कह रहे हैं, वो उन्हें लाइट कह रहे हैं। तो भाषाएं अलग है पर बात तो वही हो रही है। तो ये बात समझनी है कि जिसे हम शिव बाबा कह रहे हैं वो केवल मेरे बाबा नहीं है, वो आप सबके बाबा है, इंडिविजुअली हर एक मनुष्य आत्मा के, जब वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करती है। तो यहाँ हम केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो सर्व आत्माएं, सर्व धर्मात्माओं के पिता, है ना, सर्व पुण्य आत्माओं के पिता, सब पापात्माओं के भी पिता, सब देवात्माओं के भी पिता, सब महान आत्माओं के भी पिता केवल एक परम पिता परमात्मा है, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं जी। अच्छा, लोग कहते हैं जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे से जियो। हाँ जी। लेकिन ये जीवन जिया कैसे जाए, सरल बना कैसे जाए, दीदी आप हमें बताएं। देखिए, जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसे समझना पड़े। सबसे पहले ये समझना है कि जी रहा कौन है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, अपने आप को समझ लेते हैं, एक दायरे में बांध लेते हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और आत्मा खुद परमात्मा की संतान है। अगर वो सर्वशक्तिमान है हमारा पिता, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उसकी खूबियां हमारे अंदर हैं। पर वो इमर्ज कब होंगी,
जब आप आत्मिक स्मृति में रहकर हर कर्म करोगे, जब आप उसकी याद में रहकर हर कर्म करोगे। अभी क्या होता है कि हम इस दुनिया के अंदर कर्म क्षेत्र पर कर्म तो कर रहे हैं, परंतु आप सोचो एक एक्टर है, वो अपना सीन शूट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, परंतु डायरेक्टर के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब क्या होगा, वो जब डायरेक्टर के साथ कनेक्शन नहीं होगा ना, तो वो क्या करेगा, एक्शन कम और रिएक्शन ज्यादा करेगा, है ना। और अपने रोल को वो कहीं ना कहीं भूल जाएगा, निभा नहीं पाएगा। अब क्योंकि उसको स्क्रिप्ट नहीं पता है, उसे डायरेक्टर का नहीं पता, डायरेक्शन को समझ नहीं पा रहा है। अब वही चीज हर मनुष्य आत्मा के साथ हो रही है। हम सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इन कर्मेंद्रियों के साथ कर्म कर रही हैं, अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, है ना। ये जो हमें मिला है कॉस्ट्यूम, इसे धारण किया हुआ है। किसी को मनुष्य के अंदर बच्चे का चोला है, बड़े का चोला है, कोई आज बुजुर्ग है ना, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग संस्कार हैं। ये वैरायटी रोल्स हैं हमारे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स हैं। अब इन रोल को अदा करते करते हम सोल की जगह रोल कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं तो माँ हूं ना, मैं तो बाप हूं ना, मुझे तो करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप रोल कॉन्शियस हो गए, परंतु अगर आप कुछ देर के लिए, कहते हो आप थोड़ी देर के लिए भी एक समझ के चलो कि एक्चुअली मैं रोल नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ कि जीवन दो चीजों से मिलकर बना है, जीव और आत्मा, है ना, जीवात्मा, है ना। हम सभी ह्यूमन और बीइंग के सम्मिश्रण से बने हैं, दोनों के मिलने से, मेल से बने हैं। अगर सोल निकल जाए तो अकेली बॉडी एक्ट नहीं कर सकती, है ना। तो दोनों जब मिलते हैं तब अदा करते हैं, लेकिन अदा कर रही है पार्ट वो आत्मा है, और आत्मा ही एक्टर है और बॉडी तो कॉस्ट्यूम है। अब मैं सोल अगर सुप्रीम सोल यानी डायरेक्टर की डायरेक्शन पर काम कर रही हूँ, और उसके लिए बहुत जरूरी है उसके साथ मेरा कनेक्शन। बिल्कुल, यानी आप हर कर्म करते हुए यदि याद रखो मैं कौन और मेरा कौन, याद रखो। आप मॉर्निंग की शुरुआत जब सुबह उठते हैं तो प्यार से उस ईश्वर को जिसने आपको ये रोल दिया है करने के लिए, बेहतरीन रोल, उसको प्यार से बोलो गुड मॉर्निंग। आपकी गॉडली मॉर्निंग हो जाएगी। और आप देखो, कहते हैं ना सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। तो आपका दिन बेहतरीन होना तभी से आरंभ हो जाए। प्यार से कहो, बड़ों जैसे बड़ों का आदर करते हैं, सबसे बड़ा जो भगवान है तो प्यार से कहो गुड मॉर्निंग। अपना जो भी काम करो उसको कहो, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके प्रति अच्छी भावना रखो और कहो कि बाबा ये सारे आपके बच्चे हैं और आपको इनका देखना है, दिल से कहो। और फिर जो भी काम करो उसको साथ लेकर करो। आप भोजन बनाते हो, आप घर का कार्य करते हो, आप ऑफिस जाते हो, तो कोई भी काम करते हो, आप मार्केट जाते हो, अकेले मत जाओ, उसको साथ लेकर जाओ, उसको बताओ। आपके साथ जो कुछ भी होता है, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, कुछ प्राप्ति करते हो या कुछ आपको लॉस होता है, दिल से कुछ देर के लिए उस ईश्वर को, अपने परम पिता को, जिसको आपने कई बार कहा कि तुम मेरे माता पिता, बंधु, सखा, उसको दिल से अपने मन की सारी बात कहो। जैसे आप अपने फ्रेंड को कहते हो, जैसे आप मोबाइल पर डिस्कस करते हो मेरे साथ क्या हो गया, वैसे आप उस ईश्वर के साथ अपने मन की बातें करके देखो। रात्रि को जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसका सारा अकाउंट उसको दो। कुछ गलत हो गया तो भी बताओ, कुछ सही भी हो गया वो भी बताओ। हर जीवन के हर एक पहलू के अंदर, हर एक कर्म के अंदर उस डायरेक्टर को अपने साथ रखो। आप देखो आपका जीवन कितना सहज हो जाता है। ये एक्चुअली में मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए हैं। जब आप उसको साथ लेकर कोई भी कार्य करते हो, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। लाइफ को इजी बनाने का एक तरीका है, इसे कहते हैं इजी मेडिटेशन। हम कहते हैं योग लगाना बहुत कठिन है, कठिन बिल्कुल। हर कर्म के अंदर अगर ईश्वर की याद है, ईश्वर का साथ है, यही कर्म योग है, यही सहज योग है, और यही आपके जीवन को सहज बनाने का तरीका है। अभी मैंने देखा हमसे मुलाकात करने से पहले आपकी क्लासेस चल रही थी, मुरली क्लास। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी जरूर आप बताएं हमें। हाँ, मुरली जो है, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत गायन है मुरली का, और खास तौर पर श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो बंसुरी बजाते थे तो गोपियां भाग भाग कर आ जाती थी। मुरली की धुन का बहुत गायन है।
एक्चुअली ये ज्ञान की धुन है, ये परमात्मा के स्वयं परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं। इस ज्ञान के अंदर ऐसी शक्ति समाहित है, इस ज्ञान के अंदर वो खिंचाव है, वो अट्रैक्शन है जो मनुष्य आत्मा को अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करने पर विवश कर देती है, जिसमें आत्मा अपने सुध बुध को भूल जाती है। यानी वो जो बॉडी कॉन्शियसनेस का अभिमान होता है, देह भान में आकर जो हम अहम में आ जाते हैं, वहम में आ जाते हैं, रहम की भावनाएं छोड़ देते हैं, वो जो अंदर में हमारे जो एक्वायर्ड स्वरूप जिसे हम कहते हैं, जो हम वास्तविकता में नहीं है, तो ये महावाक्यों में वो इन शब्दों के अंदर वो शक्ति समाहित है जो खुद भगवान ने आकर उच्चारित किए हैं। परम पिता परमात्मा ने जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर इसके जो साकार संस्थापक रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जी, तो उनके तन में प्रविष्ट होकर स्वयं परमात्मा द्वारा उच्चारित ये महावाक्य हैं, जिन्हें हम खुद भी सुनते हैं, समाते हैं और जीवन के अंदर स्वरूप में लाने का अभ्यास करते हैं। और यही महावाक्य जब हम एक दूसरे को सुनाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। तो ये आत्मा जो गोपी है ना, ये आत्मा गोपी है, वो उस परम पिता परमात्मा, उस भगवान की ना, जैसे उसके आकर्षण के अंदर उसके शब्दों की जो धुन है से आकर्षित होकर अपने अंतर के जो विकार हैं उनको भुला देती है, उसको खत्म कर देती है, और उसके प्यार में ये जो आपने शुरू में पूछा कि त्याग कर देती है, विकारों का त्याग, बुराइयों का त्याग, अपने अंदर की विकृतियों का त्याग, वो सहज भाव में कर देती है, सुध बुध भुला देती है, उसके प्यार में, उसके रंग में रंग जाती है। तो ये वो महावाक्य है जो कि हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक सेवा केंद्र पर मॉर्निंग क्लास के अंदर सभी को सुनाए जाते हैं। जी दीदी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहूंगी शिव की मौली के जितने भी दर्शक हैं उनको आप संदेश जरूर कुछ कहें। जी मैं बस इतना कहूंगी कि इस दुनिया के अंदर भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो देना नहीं होता है, उससे आपको बहुत कुछ मिलता है। कई बार हमें लगता है कि हम जितना हम लोगों से लेंगे हम भरपूर हो जाएंगे, लेकिन भगवान हमें ये सिखाते हैं कि आप जितना दोगे उतना आप भरपूर हो जाओगे। और यहाँ कोई स्थूल चीज के देने की बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा के पास एक बहुत सुंदर शक्ति है, वह है दुआओं की शक्ति। तो आप जिससे भी मिलते हो सारे दिन के अंदर उसको दुआएं दो। आप देखो वो दुआएं देते जाओ, दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। जो दोगे ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, वही आएगा। और कहते हैं कि अगर आपके जीवन में दुआएं हैं तो आपको दुआओं का खाता अगर जमा हुआ है तो आपको दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आजकल जो तन की व्याधियां, मन की व्याधियां, संबंधों की व्याधियां बढ़ती जा रही हैं, यदि उन कलह कलेश को मिटाना चाहते हो तो एक छोटा सा सहज रीति कार्य करके देखें कि जो कोई भी मिले, है ना, चाहे वो प्राणी मात्र भी है, तो उसके प्रति दुआएं दें, उसका भला हो, भगवान इसका कल्याण करे, इसको सुबुद्धि मिले, इसके जीवन में खुशियां आए, ऐसे मन से शुभ भावनाएं उसको दो। और आप देखो आपके जीवन में खुशियां, प्राप्तियां, सुख, शांति कैसे अपने आप आता है। दीदी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति जी। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक और नई खूबसूरत चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।